नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 के बारे में। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब के सब फॉर्मूले हमने इस पूरे चैप्टर के फॉर्मूले हैं वो एक साथ ही आपको लिखवा दिए थे और जिसका वीडियो अपलोड भी हो चुका है। उस वीडियो का लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ताकि पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिस कारण आपको इस चैप्टर के संपूर्ण जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में जानकारी हो जाएगी। और इसके बाद 12.2 जो है उसके एग्जाम्पल्स हैं, 2 एग्जाम्पल हैं, उन दोनों एग्जाम्पल के मैं यहाँ इस वीडियो के अंदर बात करूँगा और दोनों एग्जाम्पल इतने आसान तरीके से आपको समझाए जाएंगे कि आपको वीडियो देखते ही वो समझ में आ जाएंगे। बाकी यदि अपन बुक के अनुसार देखेंगे तो बहुत ही काफ़ी लेंथी बनाए गए हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। एग्जाम्पल नंबर जो 1 है वो 12.1 की एक्सरसाइज से पहले का था, वो हम बता चुके हैं। और जो 12.2 की एक्सरसाइज है उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 दो ही एग्जाम्पल है। तो पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। अब यहाँ तक अपने को ये बताया गया है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और जिस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करना चाहते हैं उसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 30 डिग्री है। आगे बोला साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहाँ त्रिज्य खंड बोला है और यहाँ पर बोला है दीर्घ त्रिज्य खंड। जिस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है उसके लिए कोण अपने को 30 डिग्री दिया गया है। यदि अपना कोण 180 डिग्री से कम है तो वो लघु त्रिज्य खंड कहलाएगा और यदि 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाएगा। इनका क्षेत्रफल हम एक ही फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात होगा, चलिए देखिए। सबसे पहले जो आपको त्रिज्या दी गई उसको आप r के बराबर में लिखेंगे। r का मान हो गया 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ जो कोण दिया गया है वो थीटा का मान है। थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। हमसे पूछा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका ये है πr² थीटा बटे 360 डिग्री। πr² थीटा बटे 360 डिग्री ये अपना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। पाई का मान यहाँ बताया गया था कि आपको 3.14 काम में लेना है, तो पाई की जगह अपन 3.14 लिखेंगे। r², r का मान 4 दिया गया है, यहाँ 2 पावर है तो 4 को अपन 2 बार लिखेंगे। थीटा का मान 30 डिग्री दिया गया है, यहाँ अपन 30 डिग्री लिखेंगे बटे 360 डिग्री। यहाँ अपन देख रहे हैं कि इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे और 3 से जब अपन यहाँ काटेंगे तो 1 आएगा। 3 का भाग जब अपन यहाँ लगाएंगे तो 12 आ जाएगा। फिर ये 4 जो है इस 4 से काटेंगे तो 1 बार कट जाएगा। 4 का भाग यहाँ 3 बार जाएगा। अपने पास में क्या बच गया, यहाँ 3.14 बचा हुआ और यहाँ 4 बचा हुआ। इसको इससे गुणा कर देते हैं। इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 12.56 और बटे में 3 बचा हुआ है तो इस 3 का अपन इसमें भाग लगा देंगे। आप देख रहे हैं कि 12.56 में 3 का भाग लगाने पर कितना आएगा। 3 का भाग 12 में 4 बार चला जाएगा। यहाँ पर शेषफल 0 बचेगा। आगे दशमलव लगा हुआ तो हम भी दशमलव लगाएंगे और अगला अंक उतारेंगे। 0.5 का मतलब 5 होता है, आप सब जानते ही हैं। 3 का भाग यहाँ 5 में 1 बार जाएगा तो ये 3 हो गया। घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। अगला अंक उतारेंगे 26 हो गया। 3 का भाग यहाँ पर 8 बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 8 24। यहाँ पर 2 बच गया। अब अपने
पॉइंट यदि लगा हुआ है तो आगे अपन शून्य उतार सकते हैं, आगे अंक नहीं है तो भी उतार सकते हैं। और 3 का भाग यहाँ 6 बार जाएगा, 3 6 18। दशमलव के बाद अपने को 3 अंकों तक ही भाग लगाना है, लेकिन अपने उत्तर में दशमलव के बाद में अपन 2 ही अंक लेंगे। इसका मतलब इस अंक को छोड़ना पड़ेगा। तो तीसरे इस अंक को जब हम छोड़ रहे हैं तो इसका छोड़ने का नियम है कि यदि ये अंक या तो 5 है या 5 से बड़ा है तो पहले वाला अंक है 1 बढ़ जाएगा। तो इस 6 को जब छोड़ा जाएगा तो ये 4.18 नहीं होगा, 8 की जगह 9 हो जाएगा, क्योंकि जिस अंक को छोड़ा जा रहा है वो 5 या 5 से बड़ा है। इसको बोलते हैं पूर्णांकित करना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4.19। हम क्षेत्रफल ज्ञात कर तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तक जो इसने पूछा था कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, वो तो हमने ज्ञात कर लिया है। लेकिन अब आगे क्या पूछा गया है, आगे हमसे जो पूछा है उसकी भी बात करेंगे, उसको भी हल करेंगे। इस आगे वाली बात को समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, देखिए इसका मतलब ये है कि ये जैसे आपका एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर यहाँ पर हमने एक त्रिज्या खंड बना दिया। ये त्रिज्या खंड है, इसके लिए अपने को यहाँ पर कोण दे रखा है थीटा का मान 30 डिग्री। तो जब थीटा का मान 30 डिग्री है, 180 डिग्री से यदि कम है, तो आपका ये जो त्रिज्या खंड होगा वो लघु त्रिज्या खंड होगा। और लघु त्रिज्या खंड हो और चाहे सामान्य त्रिज्या खंड हो, उसका फॉर्मूला ये काम करेगा। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अपना काम कर जाएगा इसके लिए, लघु त्रिज्या खंड के लिए। अब इसने कहा साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। संगत वाला कौन सा बच गया, ये जो आपको ब्लैंक भाग खाली भाग दिखाई दे रहा है, ये बाहर वाला, ये जो भाग दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये है आपका संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। ये तो हो गया लघु त्रिज्या खंड, ये तो आपका हो गया लघु त्रिज्या खंड। और इसके बाहर, इन दोनों त्रिज्याओं के बाहर यहाँ जो एरिया बचा हुआ है, ये आपका दीर्घ त्रिज्या खंड है, दीर्घ त्रिज्या खंड है। अब आप एक बार थोड़ा विचार कीजिए कि मान लें हम एक बार इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्या खंड का, जिसका क्षेत्रफल हमने यहाँ ज्ञात कर लिया है, यदि उस क्षेत्रफल को घटा दें। एक बार फिर से समझिएगा कि यदि वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो दीर्घ आ जाएगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले अपने को वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए पाई का मान तो अपने को 3.14 ही काम में लेना है और आर का मान वही है 4, लेकिन आर की पावर 2 है तो 4 को अपन 2 बार लिखेंगे और अब गुणा करेंगे। यहाँ देखिए 4 को 4 से गुणा करने पर 16 और 16 को अपन यहाँ गुणा करते हैं, 16 4 64 हासिल 6 हो जाएंगे, 16 1 16 और 16 6 22 हासिल 2 और 16 3 48, 48 और 2 50। तो अपना उत्तर हो जाएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल है ये वृत्त का क्षेत्रफल है। हम बात ये कर रहे हैं यदि इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस एरिया का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो एक दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम यहाँ प्राप्त कर चुके हैं। इसका क्षेत्रफल है ये 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, ये है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहाँ लिखेंगे, आता है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये घटाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल अभी अभी हमने प्राप्त किया 50.24 माइनस, और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारे पास में यहाँ पर आया था 4.19।
तो यहाँ से हम देखेंगे कि अपना उत्तर आ जाएगा 46.05। तो ये जो क्षेत्रफल आ रहा अपना इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और ये जो क्षेत्रफल आ रहा है ये आपका हो जाएगा इस पहले वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आपको कैसा लगा ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन? यदि अच्छे से समझ में आया है आप लोगों को तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेवें। साथ ही बेल आइकन वाला जो बटन है उसको भी दबा दें, ताकि आगे से भी जो वीडियोज़ हम अपलोड करने वाले हैं वो वीडियोज़ आपके पास में सबसे पहले पहुँचे और उसका बेनिफिट आप ले पाएँ। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल नंबर 3 नाम से एक एग्जाम्पल और है, और उसकी हम बात करेंगे। वो जो एग्जाम्पल है वो अपने बुक में इस प्रकार से समझाया गया है कि आप उस एग्जाम्पल को यदि देखोगे तो हर किसी के वो समझ में नहीं आता है। 95% स्टूडेंट के वो समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं जिस तरीके से उस एग्जाम्पल को बताऊंगा 100% विद्यार्थियों को समझ में आएगा। पहले तो मैं ये कह रहा था कि बुक के अकॉर्डिंग 95% स्टूडेंट को वो समझ में नहीं आता है, और जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ उस तरीके से 100% स्टूडेंट के समझ में आएगा। तो कैसा है आपका एग्जाम्पल नंबर 3? पहले हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। और बुक के अनुसार उसको बहुत ही लेंथी बनाया गया है, लेकिन हमने एक ऐसा तरीका खोजा है जिसकी मदद से हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से और कम समय में उसको हल कर पाएंगे। तो लगातार आप हमारे चैनल पे बने रहें। इस वीडियो में आप स्टार्ट से यदि एंड तक देखोगे तो एक्सरसाइज 12.2 के दोनों एग्जाम्पल्स हैं वो आपकी खोपड़ी में इस तरीके से अच्छे से फीड हो जाएंगे कि यदि तुम भुलाना चाहोगे तो भी भूल नहीं पाओगे। तो लगातार आप हमारे इस चैनल पे बने रहने का कष्ट करें, ताकि हम आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। और इस YouTube चैनल पर हमने क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स हैं, उन सभी टाइप की मैथ्स को वीडियोज़ यहाँ पर हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। जिन लोगों की जैसी रिक्वायरमेंट है, 10th क्लास का स्टूडेंट है वो 10th क्लास वाले सिलेबस को अच्छे से देखेगा, उन वीडियोज़ को देखेगा। और यदि कोई स्टूडेंट 12th क्लास का है वो 12th क्लास की वीडियोज़ को देखेगा। और यदि कॉलेज स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है तो उनके लिए भी हमने यहाँ पर उनका भी पाठ्यक्रम हमने स्टार्ट कर दिया है। चलिए यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। आकृति 12.9 में आकृति 12.9 में दर्शाए गए वृत्तखंड दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण AOB बराबर 120 डिग्री है। आगे बोला है कि पाई बराबर 22/7 का ही प्रयोग करना है। यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में बताया कि आकृति 12.9, तो आकृति 12.9 किस प्रकार से है वो मैं आपको यहाँ बना करके बता देता हूँ। इस टाइप से ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ पर 2 त्रिज्याएं बनाई गई है, ये इसकी एक जीवा हो गई, यहाँ O नाम दिया गया है, यहाँ 120 डिग्री का कोण दिया गया है। त्रिज्या प्रश्न में बताई थी 21 सेंटीमीटर, तो ये भी 21 सेंटीमीटर है, इधर ये त्रिज्या भी 21 सेंटीमीटर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं तो सभी तरफ से मापने पर बराबर होंगी।
इधर ये जो एरिया है इसको इसके अंदर छायांकित किया गया है, तो अपने को इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप समझ गए होंगे कि ये छायांकित भाग है वो क्या है। ये छायांकित भाग है लघु वृत्तखंड। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड में क्या डिफरेंस है, क्या लघु वृत्तखंड होता है, क्या दीर्घ वृत्तखंड होता है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने एक स्टार्ट में वीडियो डाला है बेसिक कंसेप्ट का और फॉर्मूले का। वहाँ पर हमने विस्तार से बताया है कि लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। तो यदि आप जानना चाहें तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उपलब्ध करवा देंगे। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको नॉलेज हो पाए कि लघु वृत्तखंड क्या होता है। हमने आपको यहाँ बताया कि यहाँ तो केवल उसने यही बोला है वृत्तखंड। अब वृत्तखंड तो दो टाइप के होते हैं, लघु वृत्तखंड भी होता है, दीर्घ वृत्तखंड भी होता है। तो लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला है अलग होगा और दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला अलग होगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ जो वृत्तखंड दिया गया है वो लघु है या दीर्घ है। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने कैसे बता दिया कि लघु वृत्तखंड है। आपको भी बता देता हूँ कि यदि इस सेंटर बिंदु पर केंद्र पर बनने वाला कोण 180 डिग्री से कम है तो वो वृत्तखंड लघु वृत्तखंड ही होगा। क्लियर बात है। तो आप समझ गए होंगे कि इस कोण के आधार पे हमने बताया कि 180 डिग्री से यदि छोटा कोण है तो वो लघु वृत्तखंड होगा। अब हम डायरेक्ट यहाँ से समझ रहे हैं कि यहाँ हमारे पास में r का मान दे दिया है 21 सेंटीमीटर और जो कोण दे रखा है वो थीटा का मान है, थीटा का मान 120 डिग्री। इसने बोला है वृत्तखंड, तो हम भी लिख देते हैं वृत्तखंड। लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये लघु वृत्तखंड है। कैसा है? लघु वृत्तखंड। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। अब इसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो पाई का मान तो अपने को 22/7 ही काम में लेना है। आर का मान 21 दिया गया है लेकिन आर के ऊपर 2 पावर है तो 21 को हम 2 बार लिखेंगे। और थीटा का मान कितना है? 120 डिग्री, तो यहाँ 120 डिग्री लिखेंगे। इसके बटे में लिखेंगे 360 डिग्री, फिर माइनस आर स्क्वायर का मतलब 21 का स्क्वायर लिख देंगे बटे 2 और साइन थीटा का मतलब साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री जो है उसका मान कितना होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। वैसे जो 8 का चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, उस चैप्टर के भी सभी वीडियोज़ हमने डाल दिए हैं आपके इस YouTube चैनल पे, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन आप 8.2 की एक्सरसाइज को यदि पढ़ लिया होगा यदि आपने, या आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो टेबल दी गई है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री तक ही दी गई है और अपना जो एंगल आ रहा है वो 120 डिग्री का आ रहा है। इसलिए इसको हम आपको बताएंगे कि इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो चलिए आगे, यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 से ये 36 कटेगा 3 बार और 3 से ये 21 भी कट जाएगा 7 बार और यहाँ जो 7 आ रहा है वो इस 7 से कट जाएगा। अब हमारे पास में यहाँ बच गया 22 × 21, तो यहाँ लिख दो 22 × 21, बटे में कुछ नहीं बचा है, जितना कटना था वो कट गया। 21 का वर्ग यदि अपन करेंगे तो कितना आएगा? 441 आएगा। 21 का वर्ग क्या आएगा? 441 और बटे में 2 है। अब साइन 120 डिग्री का मतलब क्या होता है? इसके लिए आप एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर दो कि साइन 120 डिग्री जो होगा उसकी वैल्यू कोस 30 डिग्री के बराबर होती है। अब ये कैसे होती है इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस के लेवल की बात नहीं है, ये आगे 11वीं-12वीं की स्टैंडर्ड की बातें हैं। आप केवल इतना सा याद कर लीजिए, क्योंकि यदि आप छोटा बनाना चाहते हैं, क्योंकि बुक के अनुसार तो बहुत ही लेंथी बनाया गया है। अब इतनी लेंथी बात को तुम यदि याद कर लेते हो तो इतनी सी छोटी सी स्टेप को याद करने में क्या प्रॉब्लम है? आप याद कर लीजिए कि साइन 120 डिग्री जो है उसका मान कोस 30 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए
तो यहाँ जो साइन 120 डिग्री लिखा हुआ था वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कोस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसको इससे गुणा कर दो, 21 को 2 से गुणा करें, 21 2 42, 21 2 42 और 4 46, ये 462 हो गया। ये 441/2 है ही। कोस 30 डिग्री का मान होता है वो √3/2 होता है। तो ये 462 माइनस 441/4 गुणा यहाँ जो √3 है, इस √3 का मान याद कर लो कि हम 1.732 रखेंगे। √3 का मान होता है 1.732, तो इसकी जगह 1.732 लिख लो। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करेंगे यदि अपन, तो क्या स्थिति बनेगी। या आप ऐसे भी कर सकते हो, यदि गुणा नहीं करना चाहते हो या अपन इस रूट का मान नहीं रखना चाहते हो, बुक के अकॉर्डिंग ही उत्तर निकालना चाहते हो, तो आप सीधा भी कर सकते हैं। इसको कैसे होगा देखो बता दूं आपको मैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीधा इसको इससे गुणा ऐसे हो जाएगा, 441/√3 और बटे में 4। आपको पता है कि ये 441 कब आया था, जब हमने 21 का वर्ग किया। इसका मतलब 21 का भाग इसमें जाएगा, और हमने 22 को और 21 को गुणा जब यहाँ किया था तो 462 आया था। इसका मतलब इसमें 21 का भाग भी जाएगा और 22 का भाग भी जाएगा। तो यहाँ पर मैं बात बता दूँ कि 21 का भाग इसमें भी जाता है, 21 का भाग इसमें भी जाता है। कहाँ से पता चला? क्योंकि 21 का ही वर्ग है ये। और इसका कैसे पता चला? क्योंकि हमने 22 और 21 को गुणा किया था तब ये आया था। इसका मतलब इसमें 21 का भाग जाएगा, 22 का भी जाएगा, इसमें 21 का भाग जाएगा। तो अपन यहाँ से 21/4 कॉमन ले लेते हैं, 21/4। अब आप कहेंगे सर बटे में 4 कैसे कॉमन लिया? यहाँ जो बटे में संख्या आ जाती है वो छोटी संख्या मानी जाती है, तो उसको भी साथ में ले लो। 21 तो दोनों में से कॉमन आ ही रहा है, और बटे में 4 है उसको भी आप कॉमन ले सकते हैं। या बटे में 4 कॉमन नहीं लेना चाहें तो सीधा 21 कॉमन ले लो, फिर भी हम बता देंगे। 21 कॉमन लेंगे तो 21 का इसमें भाग लगाएंगे। अभी देखो 22 और 21 को गुणा किया था तभी आया है। इसका मतलब 21 का भाग जब इसमें जाएगा तो 22 आएगा। क्लियर हो गया? अब 21 का भाग जब इसमें जाएगा तो ये आ जाएगा 21√3/4। इसका आप एलसीएम ले लो। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर क्या स्थिति बनेगी भाई? एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 4, और जब इसके बटे में 1 मानेंगे, इसको सरल करेंगे तो ये 88 हो जाएगा, माइनस 21√3 हो जाएगा। इस 4 को यहीं रहने दीजिए, या आप चाहें तो 4 को इस 21 के बटे में लिख सकते हैं। तो अपनी बुक में लिखा हुआ 21/4 अंडर ब्रैकेट 88 माइनस 21√3, और इस प्रकार से आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो जाएगा। एक बार आपको मैं बता दूं कि बुक के अनुसार यदि आप इसको करोगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ तक की बात तो लगभग लोगों को समझ में आ रही है कि ये कोस 30 डिग्री मैंने कहाँ से लिखा कि साइन 120 डिग्री होता है वो कोस 30 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए मैंने साइन 120 को कोस 30 लिख दिया। कोस 30 डिग्री का मान जो टेबल होती है अपनी ट्रिग्नोमेट्री वाली, उसमें √3/2 होता है। हमने इसको सरल कर दिया, यहाँ तक पहुँच गए। फिर इन दोनों में से 21 कॉमन ले लिया। 21 ही कॉमन क्यों लिया? क्योंकि 21 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 21 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में इतना बच गया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पर ऐसा बनेगा। अब 4 को तुम इसके बट्टे में रखना चाहो तो रख दो, नहीं तो 4 को तुम इस 21 के बट्टे में बाहर लिख सकते हो, फिर ये बचेगा और ये आपका रिजल्ट होगा। तो 12.2 की एक्सरसाइज है, उसके दोनों एग्जाम्पल्स है इस वीडियो में हमने बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताए हैं। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने साथ के स्टूडेंट के साथ में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको ज़रूर बताइएगा कि इस टाइप के मेथड भी हमारे सामने विकल्प हैं, ताकि आप उनको अच्छे से कर पाएँ। चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही।